हेलो झारखंड। सबसे पहले तो आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लास्ट क्लास में मैंने आपसे चर्चा किया था कि एक क्लास में एसक्यूएल पर लूंगा, बट आज वो क्लास नहीं हो पाएगा। एक्चुअली में 8 से 10 में जिसका जब स्लाइड बना लिया आज के क्लास का, तब मुझे याद आया कि एसक्यूएल पे क्लास लेना है। तो मैं भी कुछ भुलक्कड़ कम नहीं हूँ, तो अगला पार्ट में आएगा, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। यह पार्ट नंबर 40 है, सारे पार्ट्स आप लोग विजिट कर लीजिएगा, काफ़ी फ्रूटफुल होगा। प्लस में पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पे जरूर डाउनलोड कर लेना है, रिवीजन में काम आएगा। बाकी क्विज के लिए वहाँ पे कनेक्ट रख सकते हैं। अभी डिसकंटिन्यू है क्विज, लेकिन मैं आपको अपडेट करूंगा। वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। लेक्चर को ध्यान से सुने और एंड तक जरूर जाएं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनी और इंडस्ट्री इन्वेंटेड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई। फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किसने किया था? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फिर जेरोक्स। लोगों को लगता है कि यह जो है से माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया हुआ है, तो अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट लगाकर आइएगा तो यह गलत हो जाएगा। ये जो है जेरोक्स के द्वारा जो है से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डेवलप किया गया था। याद रखिएगा, जेरोक्स वही कंपनी है जो कि फोटोकॉपी मशीन बनाती है। आपको बताया था कि आप लोग बोलते हैं कि जेरोक्स कराना है, जेरोक्स कराना है, तो जेरोक्स नहीं होता है, वह फोटोकॉपी जो होता है। ओके, जेरोक्स एक कंपनी का नाम है। आइए तो आज देख लेते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो दोनों का फुल फॉर्म के साथ इसमें डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट आपसे पूछ देते हैं कि जीयूआई क्या होता है और सीयूआई क्या होता है। तो पहले तो ये था स्टैंड्स फॉर क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें बोला जा रहा है कैरेक्टर यूजर हैज टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन बाय मेकिंग यूज ऑफ कमांड्स। यहाँ पे आपको कमांड उसको देना पड़ता है इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड करने के लिए। और इसमें आप लोग क्या करते हैं कि यूजर इंटरफेस विद यूजर इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन बाय मेकिंग द ग्राफिक्स और विजुअल क्लू, यानी कोई ग्राफिक्स है या विजुअल क्लू है, कोई आइकन है मान लेते हैं, तो उससे आप लोग इंटरेक्ट करके डायरेक्ट जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें जो है ऐसा नहीं होता है। आगे आपको पता चलेगा कि करना क्या होगा। सीयूआई जो है क्या करता है, एक बार में एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है। अब ये थोड़ा टफ होता है, आसान नहीं होता है। इसमें एक से ज्यादा टास्क आप लोग कर सकते हैं और ये जो है आसान होता है सीयूआई की तुलना में, क्योंकि हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं सीयूआई और जीयूआई में। दूसरा बात है कि यहाँ पे यूजर को ऐसे कीबोर्ड का हेल्प करके टाइप करना होगा, जबकि यहाँ पे माउस से आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जब कीबोर्ड आप बता कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, नाम में कैरेक्टर है, तो आप लोग कंप्यूटर को कैरेक्टर कैसे देंगे? कैरेक्टर मतलब लेटर्स होता है, तो उसको टाइप करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से समझ लीजिएगा कि ये जो है कीबोर्ड का यूज करके आप लोग कर सकते हैं। जबकि इसमें माउस है, कोई आइकन्स है, तो माउस में जब कर्सर होता है इस तरह का, तो उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो वो ओपन हो जाएगा, या जो भी फंक्शन उसको कराना होगा आपका होने लगेगा। समझ गए ना? तो इस तरह से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। इसका आंसर आपका जेरोक्स है। बाकी सारे यहाँ पे कुछ टर्म्स में क्लियर करना चाहूंगा। गूगल को सबसे पहले फाउंड किया गया था 1998 में, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी कंपनी आज बन चुकी है लैरी पेज और सर्जी ब्रिन के द्वारा। अब इसका गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, और एक है आपका सर्च इंजन तो है ही, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी का है, जो कि एंड्रॉयड को पता होगा, अभी न्यूज में आ रहा था 2005 में गूगल इसको खरीदा था, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। ओके, ध्यान रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को जो है पॉल एलन और बिल गेट्स के द्वारा इसको फाउंड किया गया था 1975 में, और इसको जो है विंडोज के लिए काफी फेमस है, आपको पता होगा, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो का पहला वर्जन जो है 1985 में लॉन्च हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए हुआ क्या था ना कि एक क्लास में मैं आपको 1983 बताया था, तो एक्चुअली में अनाउंस 1983 में हुआ था, और बुक में भी जैसे उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए मेरा लेक्चर है, तो उसमें मैं तो आपको गारंटी नहीं दे दूंगा कि मेरा 100% सही है, बट हाँ मेरा 98 to 99% डेटा सही है। मैं बहुत ही सर्च करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। 1-2% मेरा कोई गारंटी नहीं रहता है, ठीक है। तो बुक में भी गलत दे देते हैं, तो मैं क्या थोड़ी ना ऊपर से आया हूँ कि मुझे सब पता है। तो मैं भी सर्च करता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, तो कहीं अगर मिस्टेक होता है कहीं पे, तो यहाँ से भी आपको मिस्टेक मिल जाता है। तो 98 to 99% आपको डेटा सही मिल जाएगा। बाकी 1-2% के लिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज आपको करना होगा, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि ये गलत है, तो उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, इसीलिए आपको कनेक्ट रहना होता है। नेक्स्ट है एप्पल है। एप्पल 1976 में इसको फाउंड किया गया था, और वर्तमान में इसके टीम कुक है ना, टीम कुक इसके सीईओ हैं। 1976 में इसको फाउंड किया गया था, उसी समय जिस समय 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कनेक्ट करके आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इनके फाउंडर कौन है? तो सीईओ बता दिया ना, फाउंडर कौन है? एप्पल स्टीव जॉब्स ना, याद रखिएगा। स्टीव जॉब्स हैं, तो इनका जॉब स्टीव जॉब्स थे, तो उन्हीं के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। टीम कुक अभी इसके जो है सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला इंडियन है, और गूगल के आपको सुंदर पिचै, तो आपको पता होना चाहिए। सारा चीज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इनमें से कौन जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं? अभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में आपने पढ़ा, अब बताइए कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन नहीं है, छाटना है। इस तरह से क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में आता है। और आज का जो क्लास है वह राजस्थान के किसी साथ एग्जाम था, होगा ऐसा ही या फिर कुछ पुलिस का कांस्टेबल का, तो वहीं से उठाया गया है सारा।
विंडोज, मैक ओएस, एमएस डॉस या फिर लाइनक्स मिंट। यहाँ पे जो एमएस डॉस है यह जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो यह जो है से आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एग्जांपल नहीं है, ठीक ना, यह कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का एग्जांपल है। ओके, तो इसको देख लीजिएगा। आपसे वहां पे पूछा गया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया था, तो एमएस डॉस जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, यह एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। विंडोज को देख लीजिएगा, विंडोज है, उसके बाद मैक ओएस है और लाइनक्स मिंट है। ये सारा जो है से आपका एग्जाम्पल है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। तो कुछ और भी यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एग्जाम्पल, तो देख लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, मैक ओएस है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स विंडोज सिस्टम है, उसके बाद एंड्रॉयड है, एप्पल का iOS है, सिम्बियन लिखा हुआ है, ब्लैकबेरी ओएस है, विंडोज फोन है या फिर विंडोज 10 मोबाइल के लिए जो टाइजन वेब ओएस आता है, फिर फायरफैक्स ओएस, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये सारा कुछ जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एग्जांपल है। ध्यान रखिएगा, एमएस डॉस जो है एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का एग्जांपल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप है। लाइनक्स मिंट, इसको ध्यान देख रखिएगा, लाइनक्स मिंट जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एग्जांपल है। लेकिन अगर आपसे अगर पूछ दे लाइनक्स सेल्स या फिर यूनिक्स सेल्स अगर बोल देगा तो वह कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का एग्जांपल है। ये सब ध्यान रखिएगा। तो छाटने के लिए कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, तो यूआरएल मतलब सबको पता होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। एग्जाम में ध्यान से कीजिएगा, ऑप्शन बहुत ही सिमिलर रहेंगे, यहाँ पे यूनिफॉर्म रहेगा, यहाँ पे रिसोर्स रहेगा, यहाँ पे लोकेटर रहेगा। ओके ना, तो रिसोर्स यहाँ पे गैप करके इसको क्या कर देंगे, राउटर कर देंगे। तो इस तरह से आपको ऑप्शन डाले जा सकते हैं। ध्यान देखिएगा, तीनों के तीनों देख लीजिएगा, आगे पीछे रहता है। एग्जाम में थोड़ा प्रेशर रहता है तो गलत होने के समान हो जाता है, सही क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो यूआरएल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है से क्या होता है, किसी चीज का एक एड्रेस होता है वेब पेज पे, वेबसाइट पे बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो है यूआरएल है, तो यूआरएल एक एड्रेस है, यहाँ से एक जीमेल खोला गया है, बाद में पाथ है वह। तो HTTPS है, यह क्या है, यह जैसे प्रोटोकॉल है जहाँ पे यूज किया जाता है। आपको बताया था कि HTTP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वेब पेजेस के लिए। तो HTTPS है, उसके बाद मेल लिखा हुआ है, यहाँ पे ये डोमेन है, ठीक है। तो गूगल है, यहाँ से डोमेन है, यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन है जिसको TLD के नाम से जाना जाता है .com। तो .com काफी पॉपुलर होता है, आपको पता होना चाहिए। ओके, ये कॉमर्शियल जो इंटरप्राइज होते हैं वे यूज करते हैं। तो आप लोग भी अगर जाते हैं कहीं पे अगर खरीदना होगा साइट को, तो .com लेने के लिए बोला जाता है कि .com ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है। तो उसके बाद जीमेल खोला गया था। तो ये सब कुछ इसके यूआरएल के जो है से कुछ पार्ट्स होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे खोला गया था पाथ है, उसका नाम है जीमेल। बाकी कुछ इसके बाद खोल सकते हैं यूट्यूब या अदर थिंग्स। तो ये होता है यूआरएल। तो ये एक यूआरएल का एग्जांपल था। HTTP होता है, HTTPS के बाद जो एस लगता है वो ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। तो एस स्टैंड्स फॉर सिक्योर, इसको याद रखिए, कभी कभी पूछ देते हैं। .com मतलब होता है ना कॉमर्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा, .com मतलब कॉमर्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इसमें वेब ब्राउजर कौन नहीं है, तो गूगल क्रोम है, यूट्यूब है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है। तो आपको पता होगा कि यूट्यूब जो है से एक वेब ब्राउजर नहीं है, एक बोल सकते हैं कि वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। मैं भी जहाँ पे आप देख रहे हैं वो है क्या है, वीडियो में शेयर करता हूँ। तो वीडियो शेयरिंग एक प्लेटफॉर्म है, इसको देख लीजिए। ये जो है वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल क्रोम तो चर्चा किया था, 2008 में जो है गूगल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और सबसे ज्यादा जो है यूज होने वाला ये वेब ब्राउजर है वर्ल्ड में, इसको ध्यान रखिएगा। फॉलोड बाय जो सफारी है, ठीक है, तो सफारी है ये एप्पल का। तो जो एप्पल सफारी है वो सब दूसरा जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेब ब्राउजर है आफ्टर गूगल क्रोम। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, मोजिला फायरफॉक्स, सारा जो है एक वेब ब्राउजर के एग्जांपल है। गूगल जो है से क्या है, एक सर्च इंजन है, सबसे बड़ा सर्च इंजन है। सर्च इंजन से भी क्वेश्चन आएगा, आ गया, प्रकट हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, में से कौन एक सर्च इंजन नहीं है। तो इसका यूआरएल आप देखिए और बताइए कि जो है से कौन जो है से एक सर्च इंजन नहीं है। तो इसको देखिएगा, www.google.co.in लिखा हुआ है। अब यहाँ पे www इसके बाद bing.com लिखा हुआ है, gmail.com है या फिर yahoo.com है। तो gmail.com जो है से एक सर्च इंजन नहीं है। ओके, तो यह जो है जीमेल क्या होता है, तो जीमेल जो है एक तरह का फैसिलिटी होता है जो कि गूगल के द्वारा ही प्रोवाइड कराया गया है। ये जीमेल है ना, जीमेल, ये जीमेल सभी 2004 में जो है शुरू किया गया था, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। ओके ना, तो यह जो है एक सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में आपको डिफरेंस बताया था। आंसर इसका सी है। या Which of the following protocols इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स टू द इंटरनेट। तो इंटरनेट पर आपको अगर फाइल ट्रांसफर करना होता है तो वहाँ पे FTP हम लोग यूज करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, FTP होता है और HTTP भी यूज किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। तो दो चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि FTP लिखा हुआ है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, एंड HTTP यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स आर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये सारे क्या है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं जो कि यूज किया जाता है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। FTP जो है ज्यादा एफिशिएंट होता है ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि लार्ज फाइल अगर करना है
है तो वहाँ पे FTP ज़्यादा यूज किया जाता है, जबकि HTTP यहाँ पे जो यूज किया हुआ है वह बेटर होता है, जो कि स्मॉलर फाइल होता है, जैसे कि कोई वेब पेजेस। तो वेब पेजेस के लिए तो आपको पता होगा कि HTTP यूज किया जाता है, तो उसमें ज़्यादा यह इफिशियंट होता है HTTP, और लार्जर फाइल के लिए जो है से FTP है ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इसको देख लिया जाए, XMP, TFT और SMPS है, इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सटेंसिबल मेटा डेटा प्लेटफॉर्म है, और अभी फेसबुक का जो नाम है इसे मेटा किया गया है, तो इस तरह से देखिए कभी कभी जो है ना आपको पूछ भी सकते हैं, तो ये सब भी देख लीजिएगा। जनरल जो कंप्यूटर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होते हैं ये सभी आपसे कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, या कोई अगर मान लेते हैं कि सोशल मीडिया साइट है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो इस सब में अगर कोई चीज़ मान लेते हैं कोई बदलाव किया जाता है या इससे रिलेटेड कोई न्यूज होता है तो वो भी आपको कंप्यूटर में डाल सकते हैं। TFT होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है, और SMPS होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। फुल फॉर्म SMPS का इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स को आप लोग प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। अगेन सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन? तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन बताने की आवश्यकता नहीं है। CPU होता है, CPU का 3 पार्ट होता है, आपको बताया गया था। एक मेमोरी यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल एंड यूनिट, याद होगा। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होता है यह जो है मैथमेटिकल और अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए जाना जाता है। तो ALU यानी ये CPU का पार्ट है। स्टोरेज यूनिट होता है, आपको पता होगा, स्टोरेज करने के लिए। इनपुट आपको कंप्यूटर का यूज करते हैं, और रैम तो पार्ट होता है आपका, आपको पता होगा, ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। ओके, अच्छा, रोम प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी है? तो रोम भी प्राइमरी है लेकिन वह नॉन वोलेटाइल है। क्वेश्चन शायद होगा इस पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो यह हार्ड डिस्क होता है ना। अभी तुरंत बताया था कि जो रैम और रोम होता है दोनों प्राइमरी मेमोरी का ही ये पार्ट है, और इसमें डिफरेंस क्या है? तो रैम जो होता है ना वोलाटाइल होता है, और जो रोम होता है वह नॉन वोलाटाइल पार्ट होता है। इसको आप लोग ध्यान दे सकते हैं। हार्ड डिस्क में तो डेटा आप लोग स्टोर करते हैं, कैश जो होता है कहीं ना कहीं एक तरह का रैम का ही पार्ट होता है। यही भी एक स्टोरेज एरिया होता है, जो कि अगर CPU कोई फंक्शन कर रहा है अभी वर्तमान में, तो उसको जो है डेटा प्रोवाइड कराता है। कैश मेमोरी एक हिडन मेमोरी होता है, इसको कैश प्रोनाउंस किया जाता है। और रजिस्टर मेमोरी तो मैं बार बताता हूं कि यह कंप्यूटर का सबसे फास्ट जो है मेमोरी है। ओके, इसको ध्यान रखें। आंसर इसका हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क में डेटा को आप लोग परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, इसे रखा हुआ डेटा खत्म नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। रैम का डेटा जो है खत्म हो जाता है व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। नेक्स्ट है, which of the following options converts and present the processed information in a format useful to the user? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा अगर समझ में आ गया होगा। तो बोला जा रहा है कि कौन जो है जो है ऑप्शन से कन्वर्ट करता है, आपके समक्ष प्रस्तुत करता है जो प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन होता है। जो कंप्यूटर का जो मेन जो बेसिक फंक्शन क्या होता है, आप लोग इनपुट देते हैं, तो इनपुट देते हैं, कीबोर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद जो है डेटा यहाँ पे जाता है CPU के पास, CPU इसको प्रोसेसिंग करता है जितना भी अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट देना होता है, और उसके बाद इसको कुछ स्टोर करता है डेटा को, और उसके बाद जैसे आपको जैसे इन्फॉर्मेशन को दे देता है। ओके, तो इसको आप लोग आउटपुट बोलते हैं। यानी कि आउटपुट डिवाइस में क्या होगा, कोई मान लेते हैं कि कोई वीडियो है यानी कि स्क्रीन है या मॉनिटर है, तो वहाँ पे आपको यह डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट यूनिट होगा वही जो है आपको इन्फॉर्मेशन को देगा, ताकि आप लोग उसको देख सकें या पढ़ सकें। तो आपको आउटपुट यूनिट देगा, जो कि आपको आप बोल सकते हैं स्क्रीन हो सकता है नॉर्मली, और आप लोग तो इसको मॉनिटर बोलते हैं नॉर्मली। ओके ना, तो इसको देखा जाए। और स्क्रीन को हम लोग जो मॉनिटर होता है उसको वीडियो भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो सकता है ना, कभी कभी एक बार मतलब होता है क्या है ना कि कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। जैसे एक बार मुझे याद आ रहा है कि इसको वर्चुअल बोल दिया था, तो वर्चुअल नहीं होता है, एक्चुअली में विजुअल होता है। इसीलिए कनेक्ट रहिए, 1-2 पॉइंट मुझसे भी मिस्टेक हो जाता है, मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है, मुझे भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है पढ़ाते पढ़ाते भी। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका होगा, उसको देख लीजिएगा। आंसर इसका आउटपुट यूनिट है। आउटपुट यूनिट से आप लोग जो है से इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, उसको या जो भी आपको समझ जो है से प्रस्तुत किया जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स अबाउट रैम? रैम के बारे में जो है कौन जब बोला जा रहा है इसे गलत है। इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसको मैं हिंदी कर देता हूँ। द रनिंग कंपोनेंट ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन फाइल्स आर टेम्पोरली स्टोर्ड ऑन द रैम। तो रैम में जो है फाइल टेम्पोरली स्टोर होता है। आपको बताया था कि ये जैसे वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल कंपाउंड और नॉन वोलाटाइल आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो याद देखिए, वोलाटाइल उड़ जाता है, जैसे पेट्रोल है, तो इसका ये डेटा कुछ वोलाटाइल जैसा होता है, या उड़ जाता है जब कंप्यूटर को टर्न ऑफ किया जाता है। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा है, इट इज वन ऑफ द प्राइमरी मेमोरीज ऑफ अ कंप्यूटर। तो बोला जा रहा है वन ऑफ जो है प्राइमरी मेमोरी है, तो बिल्कुल सही। अभी बताया था कि रैम और रोम जो होता है वह प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही होता है। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या फुल फॉर्म सही है? तो बिल्कुल सही है।
कंटेंट्स ऑफ द रैम इज नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। देखिए बिल्कुल गलत बात है। कंप्यूटर का जब डेटा जो है कंप्यूटर में जो रैम में जो डेटा होता है वह कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने के बाद डेटा समाप्त हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी रैम और रोम में जो बेसिक डिफरेंस है इसको याद रखिएगा। रैम एंड रोम बोथ आर द पार्ट्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, लेकिन एक वोलाटाइल होता है जो कि रैम होता है और नॉन वोलाटाइल होता है आपका रोम रीड ओनली मेमोरी। सिलेक्ट द वन वर्ड ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ओके, वन वर्ड सब्जेक्शन इंग्लिश क्लास लेता हो ना तो याद आ जाता है। तो वन जो है से ऑड वन जो है आपको बताना है कि इनमें से अलग कौन है। एक लिखा हुआ है लेजर जेट प्रिंटर है, टच पैड है और लाइट पेन है, स्कैनर है। कुछ पता चल रहा है? तो लेजर जेट जो प्रिंटर है ना वह जो है से एक आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है, इसको देख लीजिएगा। यह जो है से लेजर जेट प्रिंटर यह जो है एक आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। बाकी टच पैड देख लीजिए, लाइट पेन देख लीजिए, स्कैनर, ये सब क्या है? ये जो है डेटा जो है अपने अंदर लेते हैं, यानी कि ये सारे के सारे जो है इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स हैं। ओके, बाकी लेजर जेट प्रिंटर एक प्रिंटर है, तो यह एक आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। ओके, इसको ध्यान रखिए, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगर लेजर जेट अगर दिमाग में नहीं भी रहता तो प्रिंटर देकर आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको कॉमन सेंस भी लगाना है कि प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है। जब काम जो है एक बार में नहीं होता है तो उसको सेगमेंट में तोड़ तोड़ के, यानी कि एक एक करके काम किया कीजिए। एक ही बार आपको 100 काम दे दिया जाएगा, आसान कर दिया जाएगा तो आप नहीं कर पाइएगा, लेकिन एक एक काम करके आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा बुद्धि भी लगाना है, एग्जाम में सब चीज टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस इसमें कौन नहीं है? मैग्नेटिक इंक है, कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR है, ट्रैक बॉल है और एक स्पीकर है। तो इनमें जो है से इनपुट डिवाइस एक स्पीकर नहीं है। तो स्पीकर जो है से एक इनपुट डिवाइस नहीं है, यह आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर और माइक्रोफोन में लोगों को ना डिफरेंस पता नहीं होता है कि आखिर माइक्रोफोन कौन है और स्पीकर कौन है। आप लोग मोबाइल जहाँ पे देख रहे होंगे तो जहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? कैमरा लगा हुआ है। तो वह जो कैमरा है, कैमरा के ऊपर जो स्पीकर आपको जो दिखता है वह जो है से स्पीकर होता है। ओके, क्या होता है? वह स्पीकर है, वह आपको नॉर्मल, इसमें बहुत सारे स्पीकर दिए जाते हैं। तो यहाँ भी स्पीकर होता है और नीचे माइक्रोफोन लगा होता है। तो इसको देखिएगा, माइक्रोफोन नीचे होता है, जो मोबाइल का जो जैक होता है, जैक होता है, जहाँ से आप लोग कोई चीज़ जैसे कि हेडफोन जो इंटर लगाते हैं तो उसको जैक बोला जाता है। तो वहाँ के आसपास जो है माइक्रोफोन लगाया जाता है। स्पीकर ऊपर में होता है, लेकिन एक स्पीकर जो है जहाँ पे जैक है उसके नीचे भी होता है। जब लाउड स्पीकर आप लोग ऑन करते हैं तब वो जो है एक्टिव होता है। तो इसके बारे में देखिएगा। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, यह एक इनपुट डिवाइस नहीं है। मैं कुछ यहाँ पे टर्म जो है क्लियर करना चाहूँगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यहाँ पे ना इसका बैंकिंग में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है। जब चेक देखते हैं कि चेक वेरीफाई करने के लिए यूज होता है कि बाउंस हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसका कैरेक्टर में जो लिखा रहता है उसको रीड करने के लिए MICR का यूज किया जाता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा। और जो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है OMR है, यह एग्जामिनेशन का कॉपी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। आप लोग पहले जो होता था OMR सीट आता था, OMR सीट। तो OMR सीट जो है OMR सीट जो आता है उसका जो है से यूज किया जाता है चेक करने के लिए। अब तो नॉर्मली आप लोग को ऑनलाइन होता है एग्जामिनेशन। ट्रैक बॉल जैसे एक इनपुट डिवाइस है, आपको पता होना चाहिए। ट्रैक बॉल यहाँ पे आगे शायद आपको देखने को मिल जाएगा। तो आंसर इसका डी हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। यह क्वेश्चन बताइए कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है, किसका आप लोग यूज कीजिएगा? प्रिंटर का, स्कैनर का, ट्रैक बॉल का या फिर मॉनिटर का? देखिए इसके लिए स्कैनर यूज करेंगे हम लोग ना। स्कैनर कैसा होता है? मान लेते हैं कि आप लोग जब जाते हैं, समझिएगा थोड़ा सा, फॉर एग्जाम्पल समझिए ना कि मान लेते हैं कि मैं आपको कोई पेज भेज दूँ, ऑफलाइन भेज दिया आपको, ठीक है। मान लेते हैं आप पाकुड़ से बिलोंग करते हैं, ओके। तो आपको मैं जो है 5 जो है पेज भेज दिया। क्या भेज दिया? 5 पेज भेज दिया। अरे भाई कर लो हल्ला तुम। 5 पेज जो है आपको मैं सेंड कर दिया और बोला कि जो है इसको जो है आपको कहीं पे सेंड करना है इसका PDF बनाकर। तो आपने क्या कीजिएगा इस पेज को स्कैन कीजिएगा। हो सकता है आप लोग अपना नॉर्मल जो मोबाइल का कैमरा है उसका भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो स्कैनिंग मशीन भी आता है, वहाँ पे भी आप लोग डाल के इसको स्कैन कर सकते हैं। तो इसको स्कैनिंग करने के बाद वन आफ्टर अनदर आप लोग इसका PDF को बनाइएगा, या हो सकता है कि पावर पॉइंट में आप लोग इसको डाल दीजिए, कुछ भी आप लोग बना सकते हैं स्लाइड। तो उसके बाद जो है ये जो हार्ड कॉपी था यह जो है एक सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो स्कैनर होता है यही काम करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देगा। और इसका जस्ट उल्टा काम करता है प्रिंटर, यानी कि यह हार्ड कॉपी को जस्ट सॉफ्ट कॉपी में बदल देगा। यानी कि जब यह PDF किसी के पास भेजा जाएगा, यानी कि आप पुनः मुझे आप PDF ये भेजेंगे, तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा इसको प्रिंट कराकर निकाल लूंगा। तो मेरे पास पुनः जो है एक इस तरह का जो
कॉपी था या हमको मिल जाएगा। तो मुझे उतना अच्छा से नहीं आता है, तो आपको मैं इसीलिए बोला था क्योंकि आप जो है इसको अच्छा से ग्राफिक्स कर सकते हैं, डिजाइन डाल सकते हैं और अच्छा से इसको अपलोड करवा सकते हैं, तो आप लोग वो सब कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको मैं भेजा था, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग की सब बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से समझ लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से जो है हार्ड कॉपी कन्वर्सन शॉर्ट कॉपी में एंड वाइस वर्सा होता है। क्लियर? तो यहाँ पे स्कैनर इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रिंटर जस्ट इसका उल्टा काम कर देगा। ये भी क्वेश्चन आया था और इसी वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन कन्वर्ट करेगा, तो प्रिंटर करेगा। तो क्वेश्चन को मैं हटा दिया क्योंकि यहीं पे डिस्कस कर दिया। ट्रैकबॉल देखिए कुछ इस तरह से होता है ना, आगे क्वेश्चन में था। आगे यहाँ ट्रैकबॉल यहाँ पे ये जो लगा है ना, कुछ जो मूव करता है या मूवेबल होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज टू इंटर मोशन डेटा इनटू कंप्यूटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यानी कि आप लोग को अगर डेटा को इंटर करना है मोशन फॉर्म में, यानी कि घुमा फिरा कर अगर डेटा दिया जाता है, तो उसके लिए हम लोग ट्रैकबॉल यूज करते हैं। और ट्रैकबॉल भी एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। इसमें आपको इफ एंड बट्स नहीं होना चाहिए। बारकोड रीडर ये भी इनपुट है, MICR ये भी इनपुट है, लाइट पेन या ये भी एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो सारा देख लीजिएगा, ट्रैकबॉल यूज किया जाता है। ट्रैकबॉल जो सबसे पहले डेवलपमेंट किया गया था वह कोई DMS कौन, जनरल मोटर्स है ना, जनरल मोटर्स द्वारा जो है ट्रैकबॉल को डेवलप किया गया था, या आई होप सो। ओके, आई कंफर्म नहीं है बट ज़्यादा चांस है GM जनरल मोटर्स द्वारा किया गया था। तो इस डेटा को थोड़ा सा अंडरमाइन कीजिए, हटाइए। क्वेश्चन 15 है, विच डिवाइस इज यूज टू रिकॉर्ड एंड प्रोड्यूस साउंड। तो कौन सा एक डिवाइस होता है जिसमें साउंड को पहले रिकॉर्ड किया जाता है उसके बाद प्रोड्यूस किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा हो कहीं पे अगर कोई भाषण होता है तो वो जो स्पीकर में जो माइक्रोफोन होता है, जब वहाँ पे कोई जो स्पीकर होता है वो माइक्रोफोन में बोलता है तो उसका साउंड को डायरेक्ट जो है बोला नहीं जाता है, यानी कि बोल सकते हैं कि स्पीकर में नहीं डाला जाता है। स्पीकर के साउंड को डायरेक्ट स्पीकर में नहीं भेजा जाता, उसको पहले रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरह का मशीन आप लोग देखे होंगे। तो साउंड आता है, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद एम्पलीफाई करके, या उसको एम्पलीफाई ही बोलेंगे कि ज़्यादा जो है लाउड करके जो है उसको फिर जो है एक दूसरा स्पीकर को जाता है। यह स्पीकर कोई मैं पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो उसको मत समझिएगा। ओके, तो फिर दूसरा जो है स्पीकर को दिया जाता है जहाँ पे लाउड फॉर्म में जो है उसको जो है प्रोड्यूस किया जाता है। तो वह करता है साउंड कार्ड। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। मॉनिटर और जॉयस्टिक, मॉनिटर जॉयस्टिक जो है आपके इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। कहाँ यूज करते हैं बताइए जरा। फिर से एक ऑड वन बताना है कि बाकी से भिन्न कौन है, माउस, रोम, कीबोर्ड या फिर माइक्रोफोन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माउस है, कीबोर्ड है और जो माइक्रोफोन, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। ये रोम के आउटपुट डिवाइस है जी? नहीं, रोम एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, यह एक स्टोरेज डिवाइस है। तो इस तरह से अंतर आप लोग करने के लिए देते हैं। बाकी सारा जो है इनपुट डिवाइसेस था, लेकिन रोम जो है एक स्टोरेज डिवाइस है और स्टोरेज में भी जो है एक नॉन वोलाटाइल जो है आपका है, प्राइमरी का ही मेमोरी का ही पार्ट है, बट ये नॉन वोलाटाइल होता है। तो आंसर इसका रोम है। तो बाकी तो समझ गए होंगे। माउस और कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था आप लोग ये बताइए। 1 निबल इज इक्वल टू, ये 1 निबल अभी एग्जाम हुआ था, अभी तो कैंसिल हो गया। लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था कि 1 निबल जो है किसके बराबर होता है। फुल बाइट, हाफ बाइट, ट्वाइस बाइट या फिर क्वार्टर बाइट लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हाफ बाइट होता है। 1 निबल को हाफ बाइट के नाम से जाना जाता है। 1 बाइट में कितना बिट्स होता है भाई बताइए जरा। 1 बाइट में होता है 8 बिट्स। क्या होता है? 8 बिट्स। तो 8 बिट्स होता है, इसका आधा किया जाएगा, यानी कि हाफ बाइट अगर कीजिएगा तो कितना आएगा, हाफ बाइट आएगा, तो इसका हो जाएगा 4 बिट्स। तो 4 बिट्स के बराबर आ जाएगा। तो यही जो निबल होता है ना, वह हाफ बाइट के बराबर होता है। तो हाफ बाइट को 4 बिट्स या इसको 1 निबल बोला जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बार बार आता है। बाकी बहुत दिन हो गया, मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। एक होता है टर्म, होता है बिट, एक होता है बाइट। ये दोनों में डिफरेंस क्या है आज मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। जो बीट होता है यह शॉर्ट फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट का, और कंप्यूटर तो होता है 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है। आपको आइडिया होना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि कंप्यूटर में किसी वर्ड का लेंथ पता करना है, क्या बोला, सॉरी यार क्या बोल सकते हैं वर्ड का लेंथ, तो वर्ड का लेंथ पता करना होता है तो हम लोग वहाँ पे बिट यूज करते हैं। जबकि उसका स्टोरेज कैपेसिटी पता करना होता है तो वहाँ पे ऐसे बाइट यूज होता है। तो यही जो बिट होता है से अगले बहुत सारा कैरेक्टर आप लोग यूज करते जाएंगे तो वह बाइट में कन्वर्ट होने लगता है। जैसे कि आपको पता होगा, अभी बताया था कि 8 बिट्स जब जाएगा तो वह 1 बाइट के बराबर हो जाता है। तो ये सब कुछ याद रखते हैं। वर्ड का लेंथ हम लोग बिट में नापते हैं, जबकि स्टोरेज यूनिट के लिए हम लोग बाइट यूज करते हैं। यही डिफरेंस है बिट और बाइट में। आंसर इसका हाफ बाइट होगा। अगर नहीं होता तो आंसर में इसका 4 बिट्स देता तो वो भी इसका आंसर हो जाता। तो देख लीजिएगा 1 निबल इज इक्वल टू हाफ बाइट होता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। टीचर्स इन ए स्कूल वांट, यहाँ पे एक ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया है ना।
यहाँ पे वांटेड होगा, पीडीएफ इसको सही कर दिया जाएगा। टीचर्स इन ए स्कूल वांटेड टू शो अ वीडियो टू अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस वुड दे यूज। उनको कौन सा डिवाइस यूज करना होगा, चाहते हैं कि 50 स्टूडेंट को एक वीडियो दिखाना है, तो क्या 50 स्टूडेंट को नॉर्मली ऐसे दिखाना पॉसिबल है? अगर उन लोग को बैठाना होगा तो लार्ज एक ऑडिटोरियम में उनको बैठाना होगा, क्लियर है ना। और लार्ज ऑडिटोरियम में अगर बैठाते हैं उन लोग को, या हो सकता है क्लास ही होगा, तब क्या होगा, तब जो है क्या छोटा सा इतना अगर वीडियो लगा दीजिएगा स्क्रीन, तो उन लोग को क्या पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे, नहीं होगा। तो उसके लिए आपको बड़े पर्दे पे दिखाना होगा, और बड़े पर्दे के लिए हम लोग प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, प्रोजेक्टर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्टर हमको यूज करना पड़ेगा, यह एक आउटपुट डिवाइस है, आपको पता होगा ये क्या कर रहा है, डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो यह एक आउटपुट डिवाइस है, डेटा ले नहीं रहा है, तो प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लॉटर तो बताया था अभी, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, इस सारे के सारे आउटपुट डिवाइस है। आंसर इसका ए है ना। तो प्रोजेक्टर के बारे में ध्यान रखिएगा। तो इसको एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और मैं थोड़ी क्वेश्चन अपने घर से बना के लाई हूँ, क्वेश्चन पूछा गया हुआ है किसी न किसी एग्जाम में। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिंटिंग द ग्राफिक डिजाइन ऑफ अ बिल्डिंग। तो ग्राफिक डिजाइन बनाने के लिए हम लोग प्लॉटर का यूज करते हैं ना, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कोई ग्राफिकल डिजाइन या फिर आप लोग को कोई इमेज बनाना होता है तो वहाँ पे प्लॉटर यूज किया जाता है। ओके, हाई क्वालिटी में आपको इमेज मिल जाता है। प्रोजेक्टर, ब्रेल रीडर, जो ऐसे लोग होते हैं ना जो कि यूज करते हैं, आप अपना जो पढ़ नहीं पाते हैं, आपको पता ना ब्रेल लिपि का डेवलपमेंट क्यों किया था, जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। बाकी तो स्कैनर आपको पता है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा था ना, देखिए ऐसा ही होता है। स्कैनर जो है एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। आज शुरू क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, सॉरी, बाकी सारे आउटपुट डिवाइस है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन 19 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताया था ना, ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, नाम में ही सिस्टम है। ओके, इस पता होना चाहिए। छाटने के लिए भी आता है कभी कभी, कौन जैसे इसमें से अलग है। सॉफ्टवेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड शेयरिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। और सॉफ्टवेयर दैट कैन परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क टू द कंप्यूटर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनी स्पेसिफिक, एनी कारण नहीं कर सकता, यही तो गड़बड़ है यहाँ पे। यह जो है स्पेसिफिक टास्क कर सकता है, लेकिन एनी स्पेसिफिक टास्क नहीं कर सकता है। आगे देखा जाए। और मीडियम दैट, और क्लियर करूंगा, अभी पढ़ लीजिए जरा। और मीडियम दैट प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। उसके बोला जा रहा है कि एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि विस्तृत जानकारी आपको प्रोवाइड कराता है। और स्टोरेज डिवाइस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरफेस करने के लिए यूजर का, यानी कि यूजर जो है एक इंटरफेस कर सकता है। वो तो आप लोग GUI और CUI का यूज करते हैं। सारे के सारे ऑप्शन इरिलेवेंट है एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसका सही आंसर है। यह क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि विभिन्न गतिविधियों को प्रबंधन करने के लिए और कंप्यूटर का जो अलग अलग संसाधन और रिसोर्सेस है उनको जो है बोल सकते हैं कि शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। मैं आपसे बोला था कि जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वह जो है कोई भी काम नहीं कर सकता है, वह जो है कोई एक पार्टिकुलर टास्क ही कर सकता है। जैसे एनी जो वर्ड यूज किया था, इसके चलते यह गलत हो गया था। बाकी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है, तो विंडोज आपको तो बहुत फेमस है, आपको एप्पल है, मोबाइल में भी चलता है, या फिर और लैपटॉप के लिए भी चलता है। उसके बाद एक एंड्रॉयड है जो कि मोबाइल फ़ोन के लिए है। ये सब देख सकते हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे हैं। और MS-DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब कुछ ध्यान रख सकते हैं। आंसर इसका ए है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सब जो है WTUK के द्वारा दिया गया था, इसको याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स आप लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर के एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। विंडोज था, iOS है, क्रोम का OS है, लाइनक्स है, फेडोरा है, एंड्रॉयड है जो कि मोबाइल के लिए चलता है। और इसको बहुत न्यूज़ में आ रहा था, 2005 में इसको गूगल अधिग्रहण किया था, यानी कि इसको एक्यूज किया था, एक्यूजेशन इसका किया गया था। और उसके बाद 2008 में ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था। इसका सिंबल देख लीजिएगा, केबीसी में इसका सिंबल पूछा गया था कि किसका सिंबल है। तो हो सकता है आप पूछते ये मैक OS है तो देख लीजिएगा, यूनिक्स है, उबंटू है और ब्लैकबेरी OS है। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दैट्स इट फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। क्लास कैसा लगता है, फीडबैक अपेक्षित है, जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो को एक लाइक शेयर और जरूर करें, जो कि आप लोग नहीं करते हैं, आपको करना चाहिए। कोई भी चीज़ फ्री लेकर कहीं से मत चाहिए। फ्री आपको क्यों चाहिए, आप भी फ्री में नहीं काम कीजिएगा। तो थोड़ा सा अपना टेंडेंसी बदलिए, और जो कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसको जो है थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो ओके, तो आपसे सपोर्ट अपेक्षित है। लाइक शेयर जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। सोसाइटी में बहुत कुछ काम करना है, आपका भी सहयोग अपेक्षित रहेगा। वंदे भारतम, जय हिंद।